नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और फिर से आप सभी साथियों का आरडी साइंस अड्डा में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चांदी से रिलेटेड क्या क्या बातें हमारे को एग्जाम में पूछी जाती हैं और चांदी की सभी प्रॉपर्टियों को हम जानने वाले हैं। चांदी के क्या गुण होते हैं, किस प्रकार से बिहेवियर करती है, किनसे क्रियाएं करती है, कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, ऐसी सभी बातों को जानने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। हम आज वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपको जो लास्ट ईयर रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को जो चांदी से रिलेटिव है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आप सभी क्वेश्चनों को सीख पाओ। चलिए दोस्तों, एक नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन, आप समझिएगा क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन एक में हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। यानी कि हमारे को जो दिए हुए ऑप्शन है, इस दिए हुए ऑप्शन में एक ऐसी धातु को चुनना था कि जो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। कि जैसा एक ऑप्शन है, इस एक ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इसका बी ऑप्शन है क्या, चांदी। इसके अलावा है क्या, सीसा। और लास्ट है क्या, जस्ता। अब हमें यहां से जानना था कि इनमें से कौन सी ऐसी धातु है, कौन सी ऐसी मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। वो धातु कौन सी है, चांदी है। ये चांदी कभी भी यदि इसको वायुमंडल के साथ संपर्क करवाए तो ये कभी भी ऑक्सीजन के साथ संपर्क नहीं करती है, बल्कि वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करती है। जब चांदी की क्रिया सल्फर के साथ की जाती है तो ये बनाती है क्या, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। और इस सिल्वर सल्फाइड के निर्माण के कारण ही चांदी धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। और चांदी का काला पड़ना किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में ऐसे पढ़ा होगा। अभी तक यदि आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप जल्दी से उन पाठों को देखिएगा, जिससे कि सभी बातों को आप समझ पाओ। तो यहां से चांदी का काला पड़ना किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। और चांदी काली पड़ती है किसके कारण, सिल्वर सल्फाइड के निर्माण के कारण, या वायुमंडल में उपस्थित सल्फर के साथ क्रिया करके जो बनाती है उसके कारण वो काली पड़ने लगती है। लेकिन चांदी कभी भी ऑक्सीजन के साथ कोई क्रिया नहीं करती है, चाहे तापमान ज्यादा हो चाहे तापमान कम हो। तो यहां से सही उत्तर होना चाहिए था हमारा क्या, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन जैसा कि आपको दिखाई दिया हुआ है कि Ag+ और Cl- के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या होता है। ALP के लोको पायलट के पेपर में पूछा हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कि Ag+ और Cl- इन दोनों के संयुक्त होने पर क्या बनता है। तो आप जैसा कि इस बात को सीख पाते हो इधर से क्या कि Ag और जो चांदी और जो क्लोराइड है, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, AgCl बनाते हैं। और इसे क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड। क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। जब Ag+ और Cl- संयुक्त होते हैं तो कौन सा यौगिक बनाते हैं, AgCl बनाते हैं, जिसे कहा क्या जाता है, सिल्वर क्लोराइड कहा जाता है। तो ऐसा कहीं ना कहीं ऑप्शन में दिया हुआ होगा, इसके सी ऑप्शन में लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड। तो दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होता क्या, सी होता। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन कौन से होते हैं। जो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले जो यौगिक होते हैं वो यौगिक होते हैं चांदी के, सिल्वर के यौगिक होते हैं। और सिल्वर के दो यौगिकों को हम फोटोग्राफी में प्रयुक्त करते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है AgCl और नेक्स्ट होता है AgBr। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दो ऐसे यौगिक होते हैं। इन दोनों यौगिकों का ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इन दोनों यौगिकों का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट आपको ऐसे पूछा जा सकता है कहीं कि किसके यौगिकों को, चांदी के यौगिकों को। कौन कौन से यौगिक, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऐसा आप जान पाओगे। तो ये लास्ट ईयर ग्रुप डी के पेपर में है, 15-10 के पेपर में आया हुआ है। तो यहां से हमें सही उत्तर चुनना था कौन सा, बी। ऐसा बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दो ऐसे यौगिक होते हैं। इनका उपयोग हम किस में करते हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट 4th नंबर के क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर में हमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, उन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चन है ये 4थे नंबर का क्वेश्चन। अब हमारे को पूछा हुआ क्या है कि इससे पीछे वाले क्वेश्चंस में तो ऐसे पूछा था कि किन यौगिकों का उपयोग करते हैं, तो हमने क्या बताया AgCl और AgBr। नेक्स्ट अब यहां से हमारे को क्या पूछा कि फोटोग्राफी में किस धातु के यौगिकों का उपयोग करते हैं, चांदी के यौगिकों का उपयोग करते हैं। और वो चांदी के यौगिक कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सिल्वर ब्रोमाइड और एक होता है सिल्वर क्लोराइड। तो दो ऐसे यौगिक हो गए, इनका फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। और ये किसके यौगिक हैं, ये दोनों हैं किसके, चांदी के यौगिक हैं। किनके यौगिक हैं, चांदी के। तो यहां से सही उत्तर बताना था हमें क्या कि Ag की ऐसी धातु होती है, इस धातु से बने हुए जो दो यौगिक होते हैं सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, इन दोनों का उपयोग करते हैं कहां, हम इनका उपयोग करते हैं फोटोग्राफी में। जबकि एक नेक्स्ट यौगिक हो रहा है जिसे कहते हैं हम सिल्वर आयोडाइड, AgI कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा करने में। तो यहां से हमारा सही उत्तर होता है कौन सा, ए होता, चांदी के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 5th नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। अब दिए हुए ऑप्शन में ऐसे बहुत सी धातुएं होती है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, रेडियम हो गया। ये धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन हमारे को दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना था कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब तो मुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती है, यहाँ हमारे को ए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, Ag चांदी। चांदी के अलावा सोना हो सकता है आपके पास, प्लेटिनम हो सकता है, रेडियम हो सकता है। तो ये सभी धातु क्या पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर के क्वेश्चन में, निम्नलिखित धातु में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। अब यहां से हमारे को पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी धातु होती है जिस धातु का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं। तो आप यदि शुरू से बने होंगे तो 6 नंबर के क्वेश्चंस को भी आप पढ़ पाए होंगे, समझ भी पाए होंगे कि ऐसी कौन सी धातु होती है जिसका उपयोग हम फोटोग्राफी फिल्म में करते हैं। कौन सी होती है, वो चांदी होती है। कौन सी होती है, चांदी। और ऐसा कहां लिखा हुआ है, इसके बी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, रजत। और ये एनटीपीसी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हो 2016 में जो एनटीपीसी के पेपर लगे थे, उन्हीं पेपर में एक किसी ना किसी एक पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी धातु को फोटो फिल्मों में प्रयुक्त किया जाता है। तो धातु कौन सी होती है, रजत होती है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट या नोबेल धातु होती है। उत्कृष्ट या नोबेल धातु किसे कहते हैं। नोबेल गैस एक अलग बात है, जो 18वें वर्ग में आती है उनको कहते हैं उत्कृष्ट गैसें। लेकिन अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं नोबेल धातु। नोबेल धातु क्या होती है, ऐसी धातु जिनका आर्द्र वायु के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, या उनको यदि वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो वायु के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है या कम प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक कम ऑक्सीकरण होती है, कम सरण की प्रक्रिया होती है उनमें, उन्हीं को कहते हैं नोबेल धातु। क्या कहते हैं, नोबेल या उत्कृष्ट धातु। ऐसी होती है सोना, चांदी, प्लेटिनम, रेडियम, ये सभी जो होती हैं जो वायुमंडल में खुला रखने पर इनमें कोई संसारण की प्रक्रिया नहीं होती है, ना ही ये ऑक्सीजन के साथ कोई क्रिया करती है, ना ही ये आर्द्र वायु के साथ कहीं कोई क्रिया करती है, जिसके कारण इनमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया भी कम हो पाती है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो क्या होती है Ag और एक क्या होती है Au, एक क्या होती है प्लेटिनम और क्या होता है रेडियम। तो ये धातु कौन सी धातु है, ये धातु है नोबेल धातु या रेडियम धातु। तो यहां से ऐसे बताना था क्या, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे को क्या, चांदी। इसके बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 7वें के में क्या, चांदी। कि चांदी क्या है, नोबेल धातु है। चांदी के अलावा आपको और अन्य भी दे सकता है, तो आपके ज्यादा से ज्यादा क्या दिया हुआ आ सकता है, सोना दिया हुआ आ सकता है। चलिए नेक्स्ट 8वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, जैसा कि मैं जब तक रफ करता हूं तब तक 8वें नंबर के क्वेश्चन को आप पढ़िए। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। क्वेश्चंस में क्या कह रखा है, क्वेश्चंस में कह रखा है कि सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl
जब इसको सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, तो क्या बनेगा, एक बनेगा Ag और एक बनेगा क्या, Cl। नेक्स्ट हमारे को पूछा हुआ क्या है, यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है, किसके बनने के कारण। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि जो चांदी लिखी हुई है, सिल्वर लिखा है, इस सिल्वर बनने के कारण वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, भूरी हो जाती है। तो आप यहां से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होती है। विद्युत की सर्वाधिक या सर्वोत्तम सुचालक जो धातु होती है वो धातु होती है कौन, चांदी होती है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेलवे के अलावा एलडीसी हो गई, एसएससी हो गई, ऐसे कोई सा भी पेपर बचा हुआ नहीं है जिसमें इस क्वेश्चन को पूछा हुआ नहीं है कि कौन सी ऐसी धातु होती है जो विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक होती है। कौन होती है, चांदी। और चांदी का प्रतीक चिन्ह आपको कहीं पूछे तो चांदी का प्रतीक चिन्ह अभी तक हम पढ़ते हैं पीछे वाले क्वेश्चनों में, क्या होता है, Ag। इसका कहीं आपको परमाणु क्रमांक पूछा जाता है कि चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप बता सकते हो कितना, 47 होता है। नेक्स्ट आपको कहीं ऐसे पूछा है कि इसका जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब खालिस्तान दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो 10वें नंबर का क्वेश्चन आप स्क्रीन से पढ़ पा रहे हो, ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10वें नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या बताना था कि सिल्वर Ag ब्रोमाइड कि इसको सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं, सूर्य की उपस्थिति में रखते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में जब इसको रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है। जब Ag क्लोराइड या AgCl इन दोनों को हम यदि किसकी उपस्थिति में रखें, सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं, तो ये किसमें टूटती है, Ag और Br, और नीचे वाली टूटेगी किसमें, Ag+Cl में टूटेगी। अब इन दोनों में से आपको कोई सा भी पूछे तो आप बता सकते हो कि सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं तो AgBr का निर्माण करती है, जबकि AgCl को सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं तो Ag और Cl का निर्माण करती है। क्वेश्चंस में पूछा हुआ है किसके बारे में, AgBr के बारे में पूछा हुआ है। तो अब हमारे को यहाँ ऑप्शन पढ़ना था कि जब AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड को यदि सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या प्राप्त होता है। जो इसका ए ऑप्शन है, इस ए ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या, सल्फाइड बनता है। यहाँ हमारे पास कोई सल्फाइड का निर्माण हुआ नहीं हुआ, ए ऑप्शन इसका गलत। बी ऑप्शन आयोडीन गैस बनती है, कहीं आयोडीन गैस का निर्माण हुआ नहीं, तो बी भी इसका क्या है, गलत। नेक्स्ट सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में दिया क्लोरीन गैस बनती है, कहीं क्लोरीन गैस बनी क्या, इसमें नहीं बनी, तो सी भी इसका गलत है। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ब्रोमीन गैस बनती है। तो आप यहां से ऐसा देख पाए हो कि यदि सिल्वर ब्रोमाइड को यदि हम सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं तो ब्रोमीन गैस का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर होता कौन सा, डी होता। इसी अनुसार आपको पूछा जा सकता है सिल्वर क्लोराइड के बारे में कि सिल्वर क्लोराइड को यदि सनलाइट की उपस्थिति में रखते हैं तो किसका निर्माण होता है, सिल्वर का निर्माण होता है और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ऐसा आप ऑप्शन में जो भी आपको दिया हुआ है उचित वो आप लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 11वें नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीयता होती है। सबसे पहले तो हमें यहां पढ़ना था कि आघात वर्धनीय क्या होता है। आघात वर्धनीयता क्या होती है, आवर्त सारणी में कुछ ऐसी धातुएं होती हैं यदि उनको हम पीटें, किसी हथौड़े से चोट मारे तो वो पतले चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उस धातुओं के उस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। और आवर्त सारणी में पाई जाने वाली जो धातु होती है, इन धातुओं में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है किसमें, सोने में। सोने के बाद किसमें पाया जाता है, चांदी में। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना है कि ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है। आपको ऐसे पूछा जाए कि तन्यता का गुण जिसे पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है उस गुण को कहते हैं तन्यता। आघात वर्धनीयता पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आघात वर्धनीयता और तन्यता का सबसे ज्यादा गुण किसमें पाया जाता है, सोने में। और सोने के बाद किसमें पाया जाता है, चांदी में पाया जाता है। अब क्वेश्चंस में हमें पूछा हुआ था क्या कि आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार चुनना था। यदि ऑप्शन में हमारे को एयू दिया हुआ था, सोना दिया हुआ तो सोना लगाते, और यदि हमारे को चांदी दिया हुआ था तो चांदी लगाते। तो जैसा कि इसका ए ऑप्शन है, इस ए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, सोडियम
बी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, एल्यूमिनियम। सी जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है जिंक। और जो डी ऑप्शन है, इस डी ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, Ag। तो मैंने आपको ऐसे कहा कि जब आपको आघात वर्धनीयता के बारे में पूछा जाए और आपको तन्यता के बारे में पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में सिर्फ दो ही धातुओं को नोटिस करना है, Au और Ag। और इन दोनों में से कोई एक धातु दी हुई होगी आघात वर्धनीयता जिसे चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सके, और तन्यता जिसे तार के रूप में खींचा जा सके। किस किस में सबसे ज्यादा गुण होता है, सोना और चांदी में। तो यहाँ हमारे को ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, चांदी, Ag दिया हुआ था। तो आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है सोने में, लेकिन सोना दिया हुआ हो सकता है ऑप्शन में, या फिर दिया हुआ हो सकता है आपके पास क्या, चांदी। तो यहाँ से यदि हम नोट करते तो हमारे पास क्या ऑप्शन में था, Ag ऑप्शन में था। और एक ग्रुप डी के पेपर में आया हुआ है लास्ट ईयर। इसी प्रकार जो अन्य मेटल्स होती है जैसे सोना हो गया, पारा हो गया, ऐसी जो विभिन्न प्रकार की धातुएं होती हैं उनके भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूं, उन पे वर्क चल रहा है। तो इसी प्रकार मैं किसी नेक्स्ट नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल बनाए रखिएगा। धन्यवाद।